मार्केट अच्छा खासा डाउन गया हुआ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन में इतनी घबराहट आ चुकी है, इतने ज़्यादा वो परेशान या पैनिक हो चुके हैं कि वो लोग हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं, मार्केट कब अप आएगा, मार्केट कब अप आएगा, मार्केट कब। आप लोग सोच रहे हैं कि कितने % अप जाएगा। ये सारी चीज़ें बहुत कम लोगों को पता होती है, और वो कम लोग कौन है उनके बारे में आपको इस वीडियो के अंदर बता देने वाला हूँ। प्लस मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि जितने भी लोग आप लोग पैनिक कर रहे हो ना, तो आप लोगों ने या तो मार्केट के अंदर नई नई एंट्री ली है, या फिर आप लोग को कभी बिटकॉइन इस रेंज के अंदर दिखा ही नहीं है, 37,000 वाली रेंज के अंदर कभी दिखा नहीं है, या 30 से 40 के बीच की रेंज में आप लोगों ने कभी बिटकॉइन को देखा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग नए हैं मार्केट के अंदर, आप लोगों ने बिटकॉइन को 40 से ऊपर या 50 से ऊपर ही देखा है, तो आप लोग को अभी बहुत ज्यादा डर लग गया है। बिटकॉइन नीचे गया है तो ऑल्ट कॉइन्स भी सफर कर रहे हैं। तो वो सारी चीजों के अंदर क्या क्या चीजें होती है। कुछ लोगों ने मेरे से ये भी पूछा है कि WRX का क्या होगा, बहुत ज्यादा डाउन जा चुका है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग सच में प्रेडिक्ट करते हैं तो आप लोग को मैटिक के बारे में क्यों नहीं पता था कि मतलब पॉलीगन मैटिक जो है वो इतना अप जाएगा। तो उसके बारे में सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें हम जान लेना चाहिए। फ्री बैठे हैं घर के अंदर, होल्ड करने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं। कुछ कॉइन्स को खरीदना है तो आप खरीद सकते हो, लेकिन ज्यादातर मौके पे आप लोग होल्ड कर रहे हैं, बैठे हैं शांति से, तो कुछ चीजें सीखने की कोशिश करो। तो यस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस इज बुधिल व्यास एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू ऑल आर हेल्दी टू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने बिटकॉइन का यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि चलिए डॉज कॉइन की अगर बात करते हैं तो डॉज कॉइन नंबर 6 पे पहुंच गया था। कल ये 4 के आसपास था, अभी 6 पे वापस आ गया। तो इसको एक बार साइड रखते हैं। बिटकॉइन की मैं देख रहा हूँ कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो पिछले 24 घंटे में 6.23% अप में है। ज़्यादा वैसे डरने की बात नहीं है। अगर ये 6.23 देख के कुछ लोग खुश हो रहे हैं तो उन्हें भी मैं बोल देना चाहता हूँ, ज़्यादा खुश मत होइए भैया, क्योंकि इन मार्केट्स का अभी फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर मैं इसके चार्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पर ये एक चार्ट देखो आप लोग, ये तो ये एड्स आ जाते हैं। तो ये जो इसका मैंने यहाँ पर सपोर्ट लगा रखा है ना, मैं आप लोग को बाकी सारे सपोर्ट्स लगा के कुछ भी टेंशन नहीं दिलाने वाला हूँ। अगर हम जनवरी की बात करें, इस साल का जो मेजर पॉइंट है जहां से बिटकॉइन इंक्रीज करना शुरू किया था, उस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो वहां तक अभी मार्केट में प्राइस पहुंची नहीं, बिटकॉइन वहां तक डाउन गया ही नहीं। तो जिन लोगों ने इस साल से पहले का अगर बिटकॉइन खरीद रखा था वो लोग अभी भी नुकसान के अंदर नहीं है। और अगर कुछ लोग पैनिक होकर उन्होंने सेल कर दिया तो उनकी बात मैं यहाँ पर कर नहीं सकता हूँ। लेकिन आप लोग को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो प्राइसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करती है। जो वेल्स होती हैं वो क्या होती है, मैं आपको उसके बारे में कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ। कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इतने सारे कॉइन्स हैं, बिटकॉइन है, टेदर है, USDT जिसको स्ट्रॉन्ग बाई के ऊपर अभी बोल रहे हैं सिर्फ एक ही है, मैटिक नेटवर्क है जिसको भी स्ट्रॉन्ग बाई के ऊपर बोला जा रहा है, क्योंकि इसके भाव बढ़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन इसके भाव क्यों बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, वो मैं आपको अभी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। बिटकॉइन का प्राइस कुछ ये है कि फिलहाल ये 37,485 के ऊपर चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ये कहाँ तक जा सकता है आने वाले टाइम के अंदर, कितना डाउन जा सकता है, तो मेरा मानना यही है कि इसका डाउन जाना मैक्स टू मैक्स ये यहाँ पर पहुंचेगा तो करीब करीब 37,000 यहाँ पर आएगा ये करीब करीब आपके 28,934 के आसपास। उससे नीचे जाने के चांसेस है नहीं। अगर कुछ सिचुएशन हुई तो ये वहां तक आएगा। नॉर्मली अभी मुझे नहीं लगता कि बिटकॉइन वापस से उतना नीचे आएगा। अगर आएगा तो ये करीब करीब 30,000 तक ही वापस आ सकता है, क्योंकि दिस इज द लोवेस्ट पॉइंट जो इन्होंने अभी तक बनाया है। तो 30,000 से नीचे जाने के बिल्कुल चांसेस नहीं है, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे रिकवर होना शुरू हो चुका है यहाँ से। तो बिटकॉइन के ऊपर मुझे ज्यादा बात करनी नहीं है, और ना ही आप लोगों को किसी भी एक एनालिसिस के अंदर फंसाना है। मैं आप लोगों को सिंपल सी कुछ चीजें बताता हूँ कि कुछ लोग मेरे को ये कह रहे थे कि मैटिक का प्राइस जब बढ़ा था तब आप क्यों नहीं बता पाए थे, या फिर किसी भी ट्रेडर ने क्यों नहीं बताया। तो मैं आप लोग को ये चीज दिखा देना चाहता हूँ कि मैटिक या फिर कोई भी एक कॉइन हो, उसके ऊपर डिपेंडेंसी जो भी होती है वो सारी चीजें होती है, वो उसके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ काउंट्स के जो यूजर काउंट होता है, तो यूजर काउंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उन लोग के पास कितनी होल्डिंग पड़ी है। तो अभी मैं आपको सबसे पहले मैटिक के बारे में बताऊंगा कि मैटिक के ऊपर खरीदना या फिर सेल करना आपके लिए कितना बेनिफिट या फिर कितना नुकसान वाला है। ये कॉइन जो है, सिंपल आपको चीज बताता हूँ, सारा का सारा सिर्फ कुछ ही लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। सिर्फ कुछ ही लोग अगर चाहें, यानी कि अगर 50 से 100 लोग भी मैं बोलूं तो वो 50 से 100 लोग मिलके इस कॉइन को पंप भी कर सकते हैं और इस कॉइन को डंप भी कर सकते हैं। इसके बारे में आप लोग को मैं यहाँ बताता हूँ कि अगर इसके होल्डर्स की मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो पर्टिकुलर एड्रेस है, इस एड्रेस से, यानी कि अगर बात करता हूँ मैटिक की, तो इसके पास करीब करीब इसका 17.39% ऑफ दी सप्लाई यहाँ पर अभी पड़ी हुई है। और अगर इसके टॉप 100 लोगों की बात करूं, उनके पास इसके 92% ऑफ मैटिक कॉइन्स अवेलेबल हैं।
यानी कि ये 100 लोग अगर चाहें तो मैटिक को 0 पर भी ला सकते हैं, और 100 लोग अगर चाह रहे हैं तो मैटिक को ऊपर भी लेके जा रहे हैं। तो ये सारा खेल इनके ऊपर डिपेंडेंट है, ना कि हमारे ऊपर। तो प्रिडिक्शंस कभी कभी खराब जो होती हैं वो इन्हीं सब वजहों से होती है, क्योंकि जो इनके टॉप होल्डर्स होते हैं वो होल्डर्स मार्केट की सिचुएशन को खराब कर देते हैं। तो यही चीज़ होती है जो वेल्स का काम करती हैं। जो बड़े कॉइन्स, अगर मैं और बात करता हूँ, जैसे मैटिक की बात कर रहा हूँ, तो इसकी प्राइस सिर्फ $1.49 है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन के होल्डर्स हमें कोई बता नहीं रहा है, दैट इज़ द मेन थिंग। तो यहाँ पर आपको होल्डर्स नहीं दिखेंगे कि कितने होल्डर्स के पास क्या चीज़। अगर आपको ये पता होती तो शायद लोग कुछ चीज़ें समझ के, कुछ एनालिसिस करके यहाँ पर आप लोग को बचा लेते, या फिर आप खुद बच जाते। तो ये सारी चीज़ें होती है यहाँ पर। तो इसीलिए आपको बिटकॉइन का प्राइस डाउन होने का पता नहीं था। और अगर बात मैटिक की करते हैं तो मैटिक का इसीलिए नहीं किसी को पता था, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन जिस हिसाब से चल रही है मैटिक का ऊपर जाना नहीं बनता था। लेकिन ये ऊपर गया तो सिर्फ और सिर्फ उन 100 लोगों की वजह से गया है, या फिर इन 100 में से कुछ 50 लोगों की वजह से गया है, क्योंकि उनके जो ट्रांजेक्शन्स हैं या फिर उनकी जो क्या कहते हैं कि स्ट्रैटेजीज हैं, उनके हिसाब से वो लोग मार्केट को पंप कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। एक बार अगर टॉप के 10 को भी आप देखते हो ना, तो किसी ने भी 1% ऑफ मैटिक भी बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है यार। यहाँ पर 17.39, 16.6, 14.5, अराउंड 15%। तो इतना परसेंट ऑफ द कॉइन्स इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है मैटिक में से। तो ये लोग क्या नहीं कर सकते हैं अगर चाहें तो। सेम गोज विथ अदर कॉइन्स, बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनकी सेम सिचुएशन है। तो यहाँ पर मार्केट का जो डाउन होने का लिखा हुआ है या फिर अप होने का लिखा हुआ है, मानते हैं कि बिटकॉइन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये जो मैटिक है, मैटिक की सिचुएशन कंप्लीटली इन लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। डॉज कॉइन की अगर मैं बात करूं तो डॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब करीब 5.78% अभी ऊपर चल रहा है। और जहां तक इसके चांसेस हैं कि डॉज कंप्लीटली मतलब अच्छा खासा ऊपर जाएगा आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हमारे आने वाले 2 से 3 हफ्तों के अंदर हम लोग को इसके बारे में एक अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। इसकी लिस्टिंग आने वाली है कुछ ही टाइम के अंदर, और एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसके मैं आप लोग को ऑलरेडी उसके बारे में काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ। तो यहाँ पर डॉज उतना ज़्यादा नीचे नहीं गया है नीचे जहाँ पर हम लोगों ने खरीदा हुआ होगा, या फिर जो भी आप लोग ने क्या कहते हैं कि दोबारा परचेजिंग की होगी डॉज के ऊपर, उससे नीचे आया होगा। आप लोगों में से कई लोगों ने इस पॉइंट के ऊपर खरीदा है 55 पे, किसी ने यहाँ पर 51 के आसपास खरीदा है। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इन सारी प्राइस के ऊपर खरीदा हुआ है। लेकिन अभी ये इतना नीचे आया, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग इसे सेल कर दें और लॉस खा के बैठ जाए। बिल्कुल भी हमें यहाँ पर लॉस खाने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भैया हमें बताइए कि कौन से कॉइन है जिनको हम मार्केट के रिकवर होने तक अगर होल्ड करें तो हमें फ़ायदा हो सकता है। तो मैं आप लोग को यहाँ पर बताता हूँ, कुछ कॉइन्स हैं जो मेरी नज़र के अंदर है और उनके बारे में मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। 5 कॉइन्स मैंने यहाँ पर रख रखे हैं। उन 5 कॉइन्स को एक बार मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मेरा कॉइन होगा इथेरियम, जिसके बारे में आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा। इथेरियम अभी करीब करीब 12 से 88% यानी कि 12.88% अब चल रहा है। 2355 इसकी वैल्यू चल रही है, और इसका अगला टारगेट करीब करीब 3000 का हम रखते हैं। और यहाँ पर इसका चांसेस हैं कि इथेरियम भी धीरे धीरे करके अच्छा खासा बढ़ेगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि BNB का क्या होगा। तो BNB मेरा दूसरा कॉइन है उन 5 में से। तो BNB यहाँ पर अभी $304 की वैल्यू के ऊपर है, और 18%, 18.25, 18% अब चल रहा है। और इसकी प्राइस जो है वो आने वाले टाइम के अंदर बहुत अच्छी होगी, क्योंकि इसने अभी बहुत ज़्यादा गिराव लिया था, बहुत अच्छे तरीके से डाउन हुआ था। तो ये देखिए धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, और ये बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, और ये अच्छे खासे दाम के ऊपर जाएगा। तो आप लोग इसे भी अगर चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो प्लीज़ उसे सेल मत करना, आराम से होल्ड करके रखो। तीसरा कॉइन है जो यहाँ पर होगा करीब करीब सॉल कॉइन। तो सॉल कॉइन को यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। ये भी करीब करीब 18% अब चल रहा है, और इसकी 29.95 इसकी वैल्यू चल रही है। थोड़ा सा इनको डाउन आने दें। अभी जो इनकी प्राइस चल रही है, मार्केट अभी जिस हिसाब से चल रहा है, इनके थोड़े थोड़े डाउन आने के चांसेस है। फिर आप इन्हें खरीद के होल्ड करके रख सकते हैं। प्लीज़ ये मत कहिएगा कि मैं आपको होल्ड करवा रहा हूँ। आप लोग की मर्जी, आप एनालिसिस करो। आपको खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना है तो मत खरीदो। मैं अपने सजेशन दे रहा हूँ। अगर आप लोग चाहें तो उन्हें खरीद सकते हैं। जैसे ही मार्केट सही होगा, इनके चांसेस हैं कि ये थोड़े बहुत करेक्ट आपको पोजीशन तक लेके चले जाए। चौथा कॉइन और 5वां कॉइन मैं आप लोगों को यहाँ पर एक साथ बता दे रहा हूँ, क्योंकि आस ही पास है। चौथा कॉइन मेरा रहेगा कार्डिनो ADA। इसका भी अच्छा खासा प्राइस अभी बढ़ा था, और बहुत सारे लोगों ने कमाया भी। आप लोग आगे भी इससे कमा सकते हैं। अच्छा कॉइन है। यहाँ पर ये भी करीब करीब 18% अब चल रहा है।
ये भी आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। अगर जिनके पास पड़ा है वो तो बिल्कुल होल्ड करके रख सकते हैं। जिनको खरीदना है वो लोग अपने बारे में सोचें कि आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना। अब बात आती है डॉज कॉइन, जो मेरा आखिरी कॉइन है यहाँ पर 5 में से। इसकी प्राइस चल रही है 0.32। ये अच्छे खासे अप के अंदर जाएगा। अगर आप इसे अभी खरीद के रखते हैं तो आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर यहाँ पर चांसेस लग रहे हैं कि आपका पैसा डबल होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 6 को क्रॉस करेगा अच्छा खासा, यानी कि 0.6 को अच्छा खासा आराम से क्रॉस करने के पूरे चांसेस हैं। अब मैं आखिरी कॉइन के ऊपर बात करूंगा, जो है यहाँ पर WRX कॉइन। सिंपल सी बात है, WZirX इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर मानते हैं कि अभी इश्यूज आ रहे हैं ड्यू टू द ट्रांजेक्शंस जो बैंक वाले ने क्रिएट किए हुए हैं, ना कि WZirX के खुद के इश्यूज हैं। वो यहाँ पर WZirX के जो चांसेस थे वो करीब 3.7 से ऊपर जाने के थे। 3.7 की जो वैल्यू थी यहाँ से WZirX के ऊपर जाने के चांसेस थे, लेकिन इसने यहाँ पर ये जो उल्टा कैंडल था ये बना लिया, जिसको मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि कौन सी कैंडल किस तरीके के सिग्नल्स देती है। तो ये कैंडल यहाँ पर जैसे ही बनी उसके बाद से मार्केट आ गया था पूरा डाउन होने के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे डाउन होने लग गया था मार्केट, फिर थोड़ा अप गया, डाउन गया, अप गया, डाउन गया, फिर थोड़ा अप गया, माहौल हल्का हल्का अप का बनाया, फिर डाउन गया और यहाँ पर ये डाउन आते जा रहा है। अब यहाँ पर इसका ये जो पॉइंट है ये सबसे एक तरीके से बेस का काम कर रहा है। इस बेस को अभी तक WRX कॉइन ने टच नहीं किया है। ये जो बेस है वो करीब 0.4851 के आसपास, सॉरी 0.5317 के आसपास का है ये पूरा, और यहाँ तक जाने में इसको काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर ये इस 27 तारीख तक इस तक पहुँच गया तो आप लोग को लंबा वेट करना पड़ेगा, कि आप लोग चाहें तो आराम से 2 से 3 महीने आपको वेट करवाएगा। अगर ये इस पॉइंट तक पहुँच गया आने वाले 27 तारीख तक, अगर 27 के बाद पहुंचता है तो एक अलग माहौल बनता है, लेकिन अगर 27 तक पहुंचता है तो इसके चांसेस हैं कि ये थोड़ा और डाउन जाए और फिर आप लोग को थोड़ा सा वक्त, डाउन नहीं जाएगा लेकिन थोड़ा वक्त लगाएगा वापस ऊपर उठते हुए। लेकिन अगर ये इस पॉइंट के ऊपर जहां पर अभी चल रहा है, जिसकी वैल्यू 1.0911 चल रही है, यहां से लेके 0.76 तक अगर ये रहता है और फिर अब जाने की कोशिश करता है तो आपको आने वाले 12 से 15 दिनों के अंदर इसको कुछ बेनिफिट देने के पूरे चांसेस यहाँ पर हमें लग रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको मैक्स टू मैक्स 1 महीना आराम से होल्ड करना पड़ेगा। बाकी बात आती है कि बिटकॉइन का मार्केट किस हिसाब से बिहेव करता है। बिटकॉइन जिस हिसाब से गिरेगा चढ़ेगा उस हिसाब से ये लोग ऑब्वियस है ये लोग वैरी करेंगे, लेकिन जहां तक अभी का माहौल लग रहा है यहाँ पर चांसेस हैं कि ये पूरा आपको इस हिसाब से देगा। अगर ये डाउन गया तो इतना जाने के चांसेस हैं, और अगर ये 27 से बाद में डाउन गया तो कुछ अभी कहा नहीं जा सकता, दूसरे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर 27 तक यहाँ पर डाउन चला जाता है तो एक अलग बात आती है। तो आई होप कि आपको WRX के ऊपर भी कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अच्छा कॉइन है, लिटरली बहुत अच्छा कॉइन है। मैंने खुद ने इसके ऊपर पर्सनली काम किया हुआ है। मेरे खुद के कॉइन्स अभी इसके ऊपर होल्ड के ऊपर है, मैंने सेल नहीं किए हैं, मैं खुद होल्ड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों के पास है तो आप होल्ड करके ज़रूर रखें। होल्ड बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी मैटर करती है। अगर आप लोग क्रिप्टो मार्केट के अंदर उतरे बिना होल्ड किए अगर आपने किसी भी कॉइन को नुकसान में बेच दिया तो आप लोग हमेशा क्रिप्टो मार्केट को गालियाँ दोगे या फिर उस प्रेडिक्टर को गालियाँ दोगे जिसने आप लोगों को कॉइन सजेस्ट किया था। क्योंकि मार्केट को संभालना हमारे हाथ में नहीं होता, ये कुछ उन लोगों के हाथ में होता है जो लोग अभी इस चीज़ को संभाल रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट कितना नुकसान के अंदर चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने जानी होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी प्रकार के और डाउट्स है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, और जो भी आपकी क्वेरीज होगी मैं उन्हें सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।